हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरम साइकोलॉजी क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में प्रयोग एवं परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का अंतर पाया जाता है। तो आज हम इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बेसिक की डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो बताती चलूं कि अगर किसी भी पर्सन के साइकोलॉजिकल मेकअप को जानना है, किसी पर्सन की जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, यानी उसकी पर्सन्स की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में जानना है, समझना है उसको, तो वहाँ पे हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं, है ना, जो उसके अंदर नफ्सियाती खूबियाँ पाई जाती हैं, अगर उसको जानना है तो हम वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट को जानना है, उसके एप्टीट्यूड को जानना है, उसके आईक्यू लेवल को जानना है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट का यूज़ हमेशा किसी भी पर्सन के मेंटल प्रोसेसेस को परखने के लिए किया जाता है। नहीं, किसी काम को करने के दौरान वो किन किन प्रोसेसेस से हो करके उस काम को करता है। यानी अगर कोई पर्सन किसी भी टॉपिक को लर्न कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, तो वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसको वो फॉलो करता है। तो इन मेंटल प्रोसेसेस को, इन मानसिक प्रक्रियाओं को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी किसी काम को आप कर रहे हैं तो उसके लिए किन किन स्ट्रैटेजीज, किन किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उसे आप परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो जहाँ परफॉर्मेंस की बात होती है, जहाँ पे दिखाने की बात होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मेमोरी, किसी की मेमोरी को टेस्ट करना है, किसी ने किसी भी टॉपिक को, है ना, कितनी देर तक रिटेन कर रखा है अपनी मेमोरी में, मेमोरी, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें, इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं वहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं कि तो एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। यानी मेंटल प्रोसेसेस से जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल्ड कंडीशन के अंतर्गत किस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को बहुत ही साइंटिफिक मैनर के साथ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, एक ऐसी कंट्रोल्ड कंडीशन जिस पे एक्सपेरिमेंटर का पूरी तरह से कंट्रोल होता है, और फिर वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या प्रभाव पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इसकी जांच करता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल के ज़रिए। जैसे आपकी प्रॉब्लम है कि इम्पैक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन लर्निंग, कि प्रैक्टिस का लर्निंग पर, अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये देखना चाहते हैं। ठीक, कि यानी अगर किसी टॉपिक को बार बार हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो क्या उससे लर्निंग परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होता है। ये प्रश्न, एक प्रॉब्लम आपके सामने, आप इस प्रॉब्लम को लेकर स्टडी करना चाहते हैं, तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं, पहले से एक सजेस्टेड आंसर दे देते हैं, पहले से एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का हल ये होगा। और जो पहले से आप टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, एक सजेस्टेड आंसर देते हैं अपनी प्रॉब्लम का, वही हाइपोथेसिस होती है। नहीं, पहले से एक अनुमान लगा लेना, पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेना कि मेरी प्रॉब्लम का हल ये है। हाँ,
आप अगर ये इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट के ज़रिए प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस की जाएगी तो उसे उसके लर्निंग परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट पाया जाएगा, यानी उसकी लर्निंग परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होगी। ये क्या, एक हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को बहुत ही साइंटिफिक मैनर के साथ, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप कंट्रोल्ड कंडीशन में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। इस हाइपोथेसिस को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या समझा? टेस्ट में किसी भी तरह के हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं किया जाता है, जबकि एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश की जाती है। कहाँ पे? कंट्रोल्ड कंडीशन में। और कैसे? बहुत ही साइंटिफिक मैनर के साथ, जो यानी सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, और इसे कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस भी किया जाता है प्रैक्टिकल के दौरान, जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो उम्मीद करते हो कि ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है डिफरेंसेस के बारे में। तो ये इसका ये बेसिक जो डिफरेंस है ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है? हाइपोथेसिस के बेसिस पर अगर देखा जाए, आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होती, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो प्रॉब्लम से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस आप बनाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का हल ये होगा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ये होगा। जैसे आपकी प्रॉब्लम है क्या, अभ्यास करने से, क्या प्रैक्टिस करने से सीखने की क्षमता में, सीखने की अधिगम निष्पादन में वृद्धि होगी, आपकी प्रॉब्लम है। आप उसका सजेस्टेड आंसर देते हैं कि यदि स्टूडेंट्स के ज़रिए किसी भी टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस में लाया जाए तो उससे उनकी जो लर्निंग परफॉर्मेंस है उनमें इंक्रीमेंट होगा। यानी आप एक सजेस्टेड आंसर, एक क्या कर एक कह सकते हैं कि एक पहले से एक गेस कर लिया, एक अनुमान लगा लिया कि मेरी प्रॉब्लम का हल ये होगा। ध्यान से सुनिएगा कि हाइपोथेसिस में हमेशा, एक्सपेरिमेंट में हमेशा हाइपोथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च को, हमारे एक्सपेरिमेंट को, हमारी स्टडी को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए कोई भी न्यू नॉलेज प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए किसी भी पर्सन की जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को समझने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। उसकी पर्सनालिटी को समझने के लिए, उसकी इंटरेस्ट को समझने, यानी उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट का यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में। यानी किसी भी पर्सन के बारे में अगर जानना है तो हम वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए न्यू नॉलेज का, यानी नए ज्ञान को प्रोड्यूस किया जाता है, नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पे अगर रिज़ल्ट एक्यूरेट है, बहुत ही साइंटिफिक है, तो उसके बेसिस में से नए सिद्धांत का, नए रूल्स का या नए ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है, किया जा सकता है, किया जाता है। ये था कुछ की डिफरेंसेस जिसके बेसिस पे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट को दो अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। उम्मीद करते हो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।